morning students, my name is Rahul sir and I am going to teach you school well today. आइए बच्चों आप एक्सरसाइज 13 लेते हैं और एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 1 है If 4/5 of a vessel is filled with milk and it will be completely full if 18 liter more of milk be added to it, how much milk can it hold? क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों कि एक वेसल है, बर्तन है, उस बर्तन का 4/5 पार्ट मिल्क से भरा हुआ है और अगर उसमें 18 लीटर मिल्क को और ऐड कर देंगे तो जो बर्तन है वेसल वो पूरी तरीके से क्या होगा, फुल हो जाएगा। तो उस बर्तन का कुल कैपेसिटी कितना है कि कितना लीटर दूध उसमें आ सकता है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस बर्तन की कुल कैपेसिटी को लेट कर लेंगे। लेट करते हैं, लेट कैपेसिटी ऑफ the vessel let the capacity of a vessel be x लीटर। मैंने मान लिया है बच्चों इस बर्तन का जो कुल क्षमता है, कुल कितना लीटर दूध आ सकता है बर्तन के अंदर, तो मैंने माना है कि इसके अंदर x लीटर दूध आ सकता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों प्रश्न के अनुसार प्रश्न में दिया गया है कि इस बर्तन का 4/5 पार्ट भरा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसका जितना भी कैपेसिटी है इसका 4/5 पार्ट क्या है, ऑलरेडी भरा हुआ है। तो हम लिख देंगे 4/5 ऑफ x, यानी कुल कैपेसिटी का 4/5 पार्ट क्या है, भरा हुआ है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 18 लीटर दूध हम और ऐड कर देंगे तो ये पूरी तरीके से क्या होगा, कंप्लीटली फुल हो जाएगा। तो इसमें 18 लीटर बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 18 लीटर प्लस कर देना होगा। नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ अंडरस्टूड है कि नीचे क्या होगा, 1 होगा। तो 4/5 ऑफ x प्लस 18 लीटर जैसा क्वेश्चन कहा वैसे मैंने कर दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, वेसल पूरी तरीके से फुल हो गया। तो फुल जब हो गया वेसल तो किसके इक्वल होगा, जो जितना इसका कैपेसिटी है उसके इक्वल हो जाएगा। तो हम इक्वल में क्या लिख देंगे, यहाँ इक्वल में लिख देंगे x। और फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 4/5 ऑफ द जगह क्या देंगे, इनटू x प्लस 18/1 और इक्वल होगा बच्चों अपने टोटल कैपेसिटी यानी किसके, x के। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 × x क्या आएगा, 4x/5 प्लस 18/1 और इक्वल होगा किसके, x के। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, यानी एलसीएम क्या है, 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। 5 1 जा तो 4x में 1 से 2 होगा 4x प्लस 1 5 जा तो 18 5 जा 90 इक्वल होगा किसके, x के। जब इसको आगे भी सॉल्व करेंगे बच्चों तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 4x प्लस 90 और ये 5 जो है डिवाइड में है, तो डिवाइड में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का इनटू हो जाएगा किससे, x के साथ। तो यहाँ से बचेगा आपका 4x प्लस 90 और इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके, 5 × x, यानी किसके इक्वल होगा, 5x। आगे आपको पता है क्या करना चाहिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ 4x क्या है, प्लस में है, इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में 4x किसमें है बच्चों, प्लस में है। इक्वल के राइट हैंड साइड लाएंगे इसको तो किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 5x -
इक्वल किसके होगा 90। 5x माइनस 4x क्या आएगा x आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 90। यानी x का वैल्यू निकल के आ गया है हमारे पास कितना 90। और मैंने इस पूरे वेसल का कैपेसिटी गेट किया था कितना x। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका कैपेसिटी कितना है वेसल का। कैपेसिटी x माना गया था और वैल्यू भी किसका है x का है, इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों 90 लीटर। नोट कीजिए बच्चों इसको, फिर आगे बताते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इट। यदि किसी कोई भी एक नंबर है जो हमें पता नहीं है, उस नंबर को सबसे पहले हम लेट करेंगे और फिर उस नंबर का जो 1/4 होगा उसको उसी नंबर के साथ क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम उस नंबर को क्या करेंगे लेट करेंगे। लेट द नंबर भी, क्योंकि हमको पता नहीं है बच्चों की 1/4 ऑफ अ नंबर, यानी नंबर पता होगा तब तो उसका 1/4 निकालेंगे। नंबर पता नहीं है इसलिए इस नंबर को क्या करेंगे लेट कर लेंगे। लेट द नंबर भी x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कह रहा है, प्रश्न बोल रहा है इसी नंबर का यानी x का 1/4 क्या करना है उसी नंबर में ऐड करना है। यानी नंबर जो x है इसी में इसका 1/4 क्या करना है ऐड करना है। तो हम इस नंबर में ऐड कर दिए, इसको ऐड करना है 1/4 ऑफ x, यानी इसी नंबर का 1/4 क्या करना है इस नंबर में ऐड करा देना। और ऐसा करने से जो सम है वो सम किसके इक्वल आ जाता है 625 इक्वल होगा किसके बच्चों 625। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ x प्लस 1/4 इंटू x और इक्वल होगा किसके 625। x प्लस 1 इंटू एक्स क्या होगा x और y में आ जाएगा 4 और इक्वल है किसके 625। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बताया गया है क्लास में बच्चों कि इसको या तो हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेट करके इसका एलसीएम ले लें, या अगर जल्दी करना है आपको तो इसका इससे इंटू करते हैं। तो 4 इंटू एक्स क्या आएगा 4x और प्लस यहाँ 1x है, 4x प्लस x कितना आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा 5x और y में क्या रहेगा 4 और इक्वल में ऑलरेडी है आपके पास 625। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा आपको। आगे बच्चों हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, आपको बताया गया है क्लास में कि सामने नंबर क्या होता है डिविजिबल होता है, यानी हम 5 से इस नंबर को क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से जब इसको काटेंगे 5 से कटेगा 125 टाइम, 5 से 625 कैंसिल आउट हो गया कितना टाइम्स 125 टाइम। और ये 4 डिवाइड में है, जब इसको इक्वल में उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 125 के साथ इंटू में चला जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों कि जो x का वैल्यू होगा क्या होगा 125
इंटू क्या लिख सकते हैं 4, और जब 125 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू निकल के 500, यानी नंबर को हमने x माना था और वैल्यू भी किसका आया x का, यानी नंबर क्या है जो रिक्वायर्ड नंबर है क्या होगा 500 होगा। नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे बताते हैं। तो आइए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, if 2/3 of a number is subtracted from it। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में लैंग्वेज सेम था, उसमें ऐड करने को बोल रहा था, इसमें उस नंबर से क्या कर रहा है सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा है। क्वेश्चन है कि 2/3 of a number is subtracted from it, यानी पहले लाइन से हम क्या कर सकते हैं, पहले ही लाइन से हमें पता चल गया कि जो नंबर है वो क्या है हमें पता ही नहीं, तो सबसे पहले उस नंबर को क्या करेंगे डिलीट करेंगे। तो आइए बच्चों, उस नंबर को हम कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, x बॉक्स कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट द नंबर भी, मैं मान लेता हूँ नंबर क्या है x, डिलीट द नंबर भी x, डिलीट द नंबर भी x, मैंने मान लिया कि वो नंबर जो है वो क्या था x था। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उस नंबर का, यानी जो नंबर है इसका 2/3 क्या करना है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, यानी इसी नंबर से माइनस करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, नंबर है x, इसमें से माइनस कर देना है 2/3 ऑफ x, 2/3 ऑफ द नंबर। नंबर x था, नंबर के 2/3 को माइनस करना है उसी नंबर में से, और ऐसा करने से बच्चों जो रिजल्ट आता है सब्ट्रैक्शन का, यानी दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है, ऐसा करने से कितना आ जाता है 200। तो हम इक्वल में लिख देंगे कितना 200। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो x माइनस क्या लिख सकते हैं 2/3 इंटू x, और इक्वल होगा किसके 200। x माइनस 2 इंटू एक्स क्या आएगा 2x/3, और इक्वल में आ जाएगा कितना 200। अब फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, या तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 1 और 3 का, या अगर जल्दी करना है तो इसको इससे क्या करते हैं इंटू करते हैं, तो 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x, और यहाँ माइनस का साइन है तो 3x माइनस 2x, यानी क्या आएगा 1x, और 1x को हम लिखते हैं x, क्या लिखते हैं 1x नहीं लिखते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स 3x, और माइनस 2x, यहाँ प्लस होता है तो ऐड करा देते हैं इसको, माइनस होता है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3x माइनस 2x क्या आएगा x, और y क्या है 3, और इक्वल में क्या है 200। 3 डिवाइड में है, इक्वल के इस साइड आएगा, किसमें आएगा इनटू में आएगा, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 200 इंटू 3, यानी क्या आ गया नंबर हमारे पास 600। जो नंबर था कितना था 600। तो नोट कीजिए बच्चों, फिर आपको आगे बताते हैं।
ये बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन है, इफ 2/5 of a number is 40, find the value of 1/5 of it। यानी एक नंबर है और उस नंबर का 2/5 का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में कितना 40। सबसे पहले उस नंबर को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। किस नंबर का 2/5 करने पर 40 आएगा ये पता नहीं है, तो उस नंबर को क्या करेंगे बच्चों, लेट कर लेंगे। लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी x। मान लिया नंबर क्या है बच्चों, x है। अब प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन में दिया गया है कि 2/3 ऑफ अ नंबर, यानी हम लिखेंगे बच्चों 2/3 ऑफ अ नंबर, यानी नंबर क्या है x। नंबर नहीं लिखेंगे यहाँ, नंबर के लिए क्या लिखेंगे, जो लेट किए हैं वो लिखेंगे 2/3 ऑफ x। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया गया है बच्चों कितना 40, इक्वल होगा किसके 40 के। आगे इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 2/3 into x और इक्वल होगा किसके 40 के। और आप जानते हैं कि सामने सामने नंबर डिविजिबल होता है, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे कितना टाइम्स 20 टाइम्स, और 3 डिवाइड में है उधर जाएगा 20 के साथ क्या होगा इनटू, x बराबर निकल के क्या आ जाएगा 20 इनटू यानी कितना आ जाएगा 60। देखिए समस्तीपुर में 105 किलोमीटर 20 into 3 कितना हो जाएगा 60, यानी नंबर निकल के आ चुका है कितना 60। अब आइए बच्चों, क्या हमसे नंबर पूछा गया है, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा गया है बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/5 ऑफ इट, यानी जो भी नंबर है नंबर नहीं बताना है, उस नंबर का 1/5 का वैल्यू बताना है। तो हम लिखेंगे 1/5 ऑफ अ नंबर, यानी नंबर क्या है 60। आगे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/5 इनटू क्या लिखेंगे 60, 5 से कैंसिल होगा कितना टाइम्स 12 टाइम्स, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा बच्चों क्या है 12 आएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। आप लोग सारे प्रश्न का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू वेरी मच।